अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम रज़ा और आप देख रहे हैं सलीम रज़ा व्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि जो लोग इटली में सीजनल वीज़े पे इटली में आते हैं और काम करते हैं, जो 20 लाख 25 लाख या अब तो 30-35 लाख लग रहा है, तो इतने पैसे लगा के जो इटली में आता है तो वो कितने पैसे कमाता है और उसका कितना ख़र्चा हो जाता है, क्या वो उतने पैसे कमा भी सकता है कि नहीं। और जब रीन्यू का टाइम आता है, आपको पता है कि सीजनल वीज़ा जो है वो 9 मंथ का होता है। तो जब 9 मंथ पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद रीन्यू का वक्त आता है, तो क्या उसका सीजनल वीज़ा रीन्यू होता है या नहीं होता, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ता है, तो मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा। काफ़ी दोस्तों के साथ ये मसला होता है कि वो इटली में सीजनल वीज़े के ऊपर आके काम करते हैं, और एग्रीकल्चर का मैंने आपको पहले भी बताया कि इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। 800 से 900 यूरो जो है वो पर मंथ बंदा कमा सकता है, क्योंकि सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है और 5 दिन का काम होता है। तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पर डे 40 यूरो 50 यूरो ही बंदा कमा सकता है। तो ये तकरीबन 22 से 24 दिन जो है वो बंदा महीने में काम करता है, तो 800 से 900 यूरो बनता है। और रहाइश का ख़र्चा और खाने पीने का ख़र्चा जो है अगर निकालें तो 300 से 400 यूरो वो बन जाता है। तो सीजनल वीज़े वाले को इतने पैसे नहीं बचते, 400-500 यूरो बचता है। तो जो बंदा 8000 यूरो या 10,000 यूरो डिक्रेतो फ्लूसी के ज़रिए, इमिग्रेशन के ज़रिए, एग्रीकल्चर के वीज़े पे यहाँ पे आता है, और वो भी तब अगर उसका आते ही जो उसका जो एजेंट है या उसका जो बॉस है वो उसको पुलिस स्टेशन ले जाए और उसके डॉक्यूमेंट जमा करवाए और उसको 9 मंथ वाली जो परमिशन सोजोर्नो है वो मिल जाए, तो फिर वो काम करने के काबिल होता है। अदरवाइज़ उसको भी जो है वो अजीलो पॉलिटिको असाइलम करनी पड़ती है। देखें जी, एग्रीकल्चर के वीज़े पे आप आ तो गए और काम भी कर रहे हैं, और महीने का जो है वो 400-500 यूरो आप बचा रहे हैं, जो कि आप पिछले पैसे उतारेंगे। लेकिन जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा 9 महीने के बाद, तो रीन्यू का टाइम आएगा, तो वो जिसने आपको पहले वीज़ा लेके दिया वो तो बोलेगा भाई मैं यहाँ तक ही आपसे बात की है, रीन्यू की नहीं की। तो जहाँ तक मुमकिन हो सके आप अपने एजेंट से या जिसने आपके डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं उससे बात पक्की करके आएँ कि भाई मुझे रीन्यू भी आपने डॉक्यूमेंट करवा के देने हैं, ताकि मुझे जो है वो यहाँ आके असाइलम ना करनी पड़े। वरना जो है यहाँ पे मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। जब रीन्यू का टाइम आता है, कोई 4000 यूरो मांगता है कॉन्ट्रैक्ट देने का, कोई 5000 मांगता है, कोई 6000 यूरो मांगता है। तो 10 से 15 लाख जो है वो ये भी ख़र्चा आ जाता है बंदे का। तो जो बंदा बेचारा 30 से 35 लाख लगा के और साल 2 साल वेट करके इटली में सीजनल वीज़े पे आता है, और आगे से जो है वो 9 महीने के बाद उसको 10 से 15 लाख और लगाना पड़ जाए, तो वो बेचारा 45 लाख 50 लाख जो है वो 5 साल तो वो बेचारा पैसे ही कमाता रहेगा ये पैसे उतारने के लिए। तो इसलिए मेहरबानी करके आप जिससे भी बात करें ये कंफर्म करके आया करें कि यहाँ पे आके जो है आपको कोई मुश्किल या परेशानी ना हो डॉक्यूमेंट की। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर 9 मंथ के बाद आपका वीज़ा रीन्यू नहीं होता या आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, तो उसका क्या हाल है। उसका हाल कोई भी नहीं है जी, एक ही हाल है, वो है असाइलम। आप जो है वो अजीलों का जो है दुमानदा कर देते हैं और आप सियासी पनाह तलाश करते हैं यहाँ पे, और अगर वो आप नहीं करते तो फिर आप कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री जाना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाना होता है, तो फिर आपका वीज़ा रीन्यू होता है, जो कि आपको जो यहाँ पे ख़रीदना पड़ेगा। एक बार अगर आपने 9 मंथ के वीज़े के बाद वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है लगवा लिया काम का कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद आपको 1 साल का जो है वीज़ा कार्ड मिल जाता है। और जब 1 साल का वीज़ा कार्ड आपका एक्सपायर होता है, तो उसके बाद आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने एग्रीकल्चर का ही लगाना है। इतनी देर में आपको जो है लैंग्वेज भी आ जाती है, तो आप थोड़ा होशियार हो जाते हैं इटली में रहने के लिए। तो फिर लोग जो हैं वो आपको ज़्यादा जो है दाव पेच नहीं खेल सकते आपके साथ। तो 1 साल के बाद आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लगा के अपना वर्क परमिट रीन्यू करवा सकते हैं, और फिर आपको जो है रेगुलर 2 साल की जो परमिशन सोजोर्नो वीज़ा कार्ड जो है वो मिल जाता है इटली में रहने के लिए। आप दोस्तों को पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको डीमोटिवेट जो है वो नहीं कर रहा कि आप यहाँ पे आए ना, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं। वैसे भी आपको एजेंटों ने बहुत सब्ज़ बाग दिखाए होंगे
کہ ہاں جی 2023-24 ਤੇ 25 ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੰਡੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੰਡੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, कोई मसला नहीं है, काम भी लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे आके भी आपको खजल ख्वार होना पड़ेगा। और जिस एजेंट से भी आप बात करें पहले तो आप उससे 9 मंथ वीज़ा की बात करें कि वो आपको लेके दे, और जब रीन्यू का टाइम आए तो वो आपको रीन्यू भी करवा के दे सोजोर्नो। अदरवाइज़ आपको असाइलम अप्लाई करना पड़ेगी और फिर वो एक लॉन्ग पीरियड है, आप असाइलम के चक्करों में पड़ जाएंगे तो फिर कमीशन का इंतज़ार करें, इंटरव्यू आएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर रिकोर्स होगी, फिर आप लॉयर जो है उसके पास जाएंगे, तो ये लंबे जो है वो हिसाब किताब हैं। इसलिए प्लीज़ आप जो है वो रीन्यू की बात भी करके, पक्की बात करके यहाँ पे आया करें। ये थी जी ज़रूरी मालूमात जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात आपके काम आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दिया करें, और जो रेड बटन है सब्सक्राइब का वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को प्लीज़। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।